गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आप लोग का वेलकम है पार्ट 2 में, जो कि है आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और 7 से 8 मिनट के अंदर में ही वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे आपसे, ठीक है? 20-22 मिनट का नहीं बनाएंगे। तो अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा सर्च करेंगे @the RVWarrior09। लास्ट में 09 है। आप इसको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का पहला है। जो स्टार्ट करते हैं, चलिए। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कौन है ये? आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी हैं। और किसको रिप्लेस कर रहे हैं? एम ए गणपति के। और अभी फिलहाल इसके पास डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के भी हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कौन है एनएसजी के डायरेक्टर जनरल? दलजीत सिंह चौधरी। अब आइए दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नाबार्ड पे क्वेश्चन मिलता है। नाबार्ड और डे एनआरएलएम के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्यों हुआ है? टू सपोर्ट रूरल वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसका फुल फॉर्म डे एनआरएलएम के दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जून 2011 में आया था। द एमआईयू कवर्स अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब 3 ईयर के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना है। चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? केवी साजी। इस्टेब्लिश क्वार्टर 12 जुलाई 1982 में बी शिवरम कमेटी के तहत। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब देखिए, अब उसके बारे में है। डे एनआरएलएम में एवरी ईयर 13,000 करोड़ खर्च होता है। 7.15 लाख विलेज में चलता है। 8.60 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स हैं इसमें इन्वॉल्व, ठीक है? अब आइए, देखिए, मैं जो भी ले रहा हूँ ये डेटाबेस क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप लोगों से गलती होता है, डेटा याद नहीं होता, तो हम उसके बारे में ही डिस्कस करें। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नोटिफाइज अमेंडमेंट टू रिटायरमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस। अब देखिए, ये पीएफआरडी क्या क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, चेंजेस किए हैं रिटायरमेंट एडवाइजर रेगुलेशन में। पीएफआर क्या नाम था? अमेंडमेंट क्या था? पीएफआरडी रिटायरमेंट एडवाइजरी रेगुलेशन 2016 में चेंज हुआ है। अब न्यू नेम क्या है? जो अमेंडमेंट्स किए हैं, ये नाम याद रखना है। पीएफआरडी रिटायरमेंट एडवाइजर अमेंडमेंट्स रेगुलेशन 2023, बस इतना याद रखना है। अब ये चीज़ चेंज हुआ तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी चेंज हुआ? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नॉन इंडिविजुअल अप्लीकेंट्स रेगुलेटेड बाय अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, सेबी, इडाई आर नो एलिजिबल टू बिकम रिटायरमेंट एडवाइजर। ये ध्यान रखिएगा। अब ये बन गए, पहले नहीं था, आरबीआई नहीं था, सेबी नहीं था, इडाई नहीं था, अब ये सब भी आ गए हैं। आर नो एलिजिबल टू बिकम रिटायरमेंट एडवाइजर। सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले था, इसको हटा दिया गया है। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी डिस्पोज बाय पीएफआरडीए विद इन 30 डेज। अब 30 दिन के अंदर में ही डिस्पोज किया जाएगा। आपके सारी चीज़ों को, रजिस्ट्रेशन को शुड भी डिस्पोज किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये 30 डेज आपसे पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की न्यूज़ है। आईपीबीपी प्लस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड फॉर सीएसआर फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल राजस्थान में। ये राजस्थान के रूरल एरिया में स्टार्ट किया गया है। अब सीएसआर क्या होता है? अब इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आप चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आप अपने प्रॉफिट का, जो भी प्रॉफिट हुआ साल में, पूरे ईयर में, प्रॉफिट का 2% सीएसआर के तहत खर्च करना पड़ता है। ओके। अब आइए, कैबिनेट अप्रूव्स 75,021 करोड़ रुपी फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोलर स्कीम। अब इसका नाम क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर इन 1 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है? हाउस होल्ड्स कैन एक्सेस कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन प्रोडक्ट्स ऑफ अराउंड 7% एट प्रेजेंट फॉर इंस्टॉलेशन। आप जैसे खरीदने जाएंगे कि पीएम सूर्य घर इस मुफ्त इस बिजली योजना के तहत, तो आप 7% इंटरेस्ट रेट पे आप ब्याज वगैरह लेके आप ले सकते हो, ठीक है, बैंक से। जनरेटिंग गवर्नमेंट टारगेट है, देखिए मैं लिख के दे दूँ, लिखा हुआ रहता है, जनरेटिंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये याद रखिए, गवर्नमेंट का डेटा है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैबिनेट अप्रूव्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया है। आप कौन लीड करेंगे? मोदी जी करेंगे। वन टाइम बजटरी है 150 करोड़। 5 ईयर का प्लान है 2023-24 टू 2027-28। 7 बिग कैट्स, टाइगर को लिया गया है, लायन को लिया गया, लियोपॉर्ड है, स्नो लियोपॉर्ड है, चीता है, जुगार है,
पूमा है। 96 कंट्रीज इसमें होगा, जो ये बनेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये इंडिया इसका हेडक्वार्टर है, मोदी जी लीड करेंगे। 150 करोड़ का बजट है, 5 ईयर का प्लान है, 2023 से 24, 2027 से 28 तक चलेगा, और 7 बिग कैट्स है, आपको नाम याद रखना है, उसमें 96 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड, वेयर लोकेटेड, कहाँ है ये लोकेटेड, तुथुकुडी तमिलनाडु में है। अब कौन बनाया, हरित नौका इनिशिएटिव के द्वारा लॉन्च हुआ, खत्म, बस इतनी ही न्यूज़ था। अब ये आए, पेटीएम पेमेंट बैंक्स फाइंड 5.49 करोड़ फॉर वायलेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स। पेटीएम पेमेंट बैंक्स पे 5.49 करोड़ का आप फाइन लगा है। पेनल्टी इम्पोज बाय कौन किए हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU के द्वारा किया गया, क्योंकि इसका काम होता है ये बैंक के ट्रांजैक्शन पर नज़र रखती है, और ये किसके अंदर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। अब किस एक्ट के तहत, सेक्शन 30 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इसमें लगाया गया फैन। आप थोड़ा सा FIU के बारे में आप जानिए। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2004 में। एक्ट PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्रवाल जी हैं, ठीक है। स्टैटिक फैक्ट भी हो गया। ये भी वेरी RBI के न्यूज़ है। RBI अपडेट फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक सैंडबॉक्स। फिनटेक मतलब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस के बारे में नीचे सारे चीज डिटेल लिखा हूँ, जान जाएंगे। RBI एक्सटेंडेड द ओवरऑल टाइमलाइन फॉर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस फ्रॉम 7 मंथ्स टू 9 मंथ, मतलब 2 मंथ्स बढ़ा दिया गया। पहले 7 मंथ था, अब प्रोसेस 9 मंथ्स में करना है, एक्सक्लूडिंग, जिसको बाहर रखा गया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पीरियड को। द अपडेट फ्रेमवर्क मैंडेट्स कंप्लायंस विद इन द, अब ये चेंजेस जो हुआ है 7 मंथ से 2 मंथ किया गया, तो किस तरह से चेंजेस हुआ है, क्या नाम है उसका, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये याद रखना है, ठीक है। RBI इंक्लूड एडिशनल फेज फॉर्मुलेटिंग ऑफ टेस्ट डिजाइन एंड इंटीग्रेशन अबाउट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। मैंने बोला था ना कि नीचे में मैं ऐड करता हूँ स्टैटिक फैक्ट्स भी। Established 13 August 2019, set up by Financial Stability and Development Council Subcommittee FSDC NSC। 5 थीम है इसमें, ये याद रखिएगा। रिटेल पेमेंट है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, लीडिंग टू MSME है, फिनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन है, न्यूट्रल है, जो लास्ट आया था न्यूट्रल आया था। यही 5 में से आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है, या आपको 6 ऑप्शन दे के बोले कि इसमें से कौन सा है। ऑप्शन में 1, 5, ऑल ऑफ दीज, या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब एक अप्रूवल है, मर्जर है। RBI अप्रूव्ड कर दिया है मर्जर ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस मर्ज होगा, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। द 10 टोटल स्मॉल फाइनेंस इन इंडिया 11 हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल 12 था, तो वो मर्ज होने के बाद आपको 11 बजेगा। सैंक्शन अंडर, किस सैंक्शन के तहत, सेक्शन 44A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ओके। ये न्यूज, राजनाथ सिंह टू इनोग्रेट डेफ कनेक्ट 2024 टू इंकरेज इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन हेल्ड एट न्यू दिल्ली में हुआ है। इस मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह जी ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम था अदिति स्कीम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसका फुल फॉर्म एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDX। ड्यूरेशन 2023-24 टू 2025-26, बजट 750 करोड़, ग्रांट इन एड जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अप टू 25 करोड़ फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। वेरी अदिति स्कीम है। फुल फॉर्म एसिंग डेवलपमेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDX, ये याद रखना। 750 करोड़ का बजट है, 2023-24 टू 2025-26 इसका ड्यूरेशन है, ये याद ही रखना है, ओके। ये क्वेश्चन तो पता नहीं हर बार एग्जाम में आ रहा है। तो अभी मार्च में क्या हुआ था कि 30 बैंक्स ज्वाइन RBI उद्गम पोर्टल फॉर अनक्लेम डिपॉजिट। अब अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है, अगर किसी बैंक के अकाउंट में पिछले 10 ईयर से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। अब ये उद्गम पोर्टल क्यों बनाया गया था, टू डिजाइन फॉर इंडिविजुअल टू सर्च फॉर देयर अनक्लेम डिपॉजिट, कि अगर आदमी 5 साल 6 साल से नहीं कर रहा तो आप उस अथी पे जाइए, पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए, ठीक है। एज ऑफ March 4, 2024 कवरिंग approximately 90% of the unclaimed deposit in value terms। अब इसका फुल फॉर्म उद्गम का क्या है, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल है।
अभी ये अप्रैल चल रहा है, मैं मान रहा हूँ, बट फिर भी 30 बैंक्स ही अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। अभी इसके न्यू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स 174th फाउंडेशन डे ऑन 4 मार्च 2024। ये याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है, बट इसका साउथर्न रीजन का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? श्री जनार्दन प्रसाद जी हैं। स्टैब्लिश 4 मार्च 1851 में हुआ था। पेरेंट एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंड। किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। 174th फाउंडेशन डे है, आपको याद रखना है एनी हाउ। अब ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई भी एग्जाम में आ सकता है, वो स्टेट एग्जाम हो या आपके एसएससी एग्जाम हो या आपके बैंकिंग एग्जाम हो। कोमोरस एंड तिमोर लेस्टे बिकम्स न्यू मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट MC13 हेल्ड इन अबू धाबी। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएई में। टोटल नंबर ऑफ WTO 166 हो गया, पहले 164 था। स्टैब्लिश 1995 है, हेडक्वार्टर जिनेवा है WTO का। डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी आईवाला। 1955 से पहले इसका नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ट्रेडिशन, ऐसे ही कुछ था गैट का, ठीक है। तो उसका नाम चेंज हो गया था 1995 के बाद। WTO बना था। कौन दो 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 कंट्री जुड़ा है? कमोरस एंड टिमोर लेस्टे। कोमोरस एंड टिमोर लेस्टे। पहले 164 मेंबर था, अब जाके 166 हो गया, ये याद रखिएगा। तो ये लास्ट था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगता है कीजिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में पार्ट 3 करेंगे। अगर आप इस पे एम करते हैं 70 से 80 लाख, मीन्स 100 लाइक तक देखते हैं कि आ जाता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 लेकर आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।